हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। क्यों करता हूँ मैं ऐसा? ताकि जो न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे आए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आए, तो उनको एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हमने कल मार्केट में किन चीज़ों पर हमने कल बातें की थी, क्या हमने कल डिस्कस किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। साथ ही जो लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने में डरते हैं कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या फिर ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर देते हैं डर के मारे, तो उनको ये वीडियो देखकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं उस वीडियो को प्ले करता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। अगर मान लो मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं, तो हमारा ये एक लाइन, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा और फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले। अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ से सपोर्ट ले ले और फिर ऊपर के साइड निकले तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल ले लेंगे। और अगर इसे भी ब्रेक करती है तो फिर हम एक पुट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट कहीं गैप अप ही खुल जाए यहाँ कहीं पे, तो आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ये लाइन है हमारा करीब, ये लाइन है हमारा 14,730 का। 14,730 पे देखना निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से अगर नीचे आकर सपोर्ट ले, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगी तो चांस है कि आकर सपोर्ट लेगी, और तब अगर मान लो यहाँ से रिवर्स हो जाए तो हम यहाँ से एक कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं, सी के लिए जा सकते हैं। गाइस, क्या बातें की थी हमने लास्ट डे? मैंने क्लियरली आपको ये कहा था कि मार्केट अगर कहीं यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो 14,730 हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट अगर इतना ओपन होगी तो चांस है कि मार्केट नीचे आए, 14,730 से एक सपोर्ट ले और फिर अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल को इनिशिएट कर देंगे। अगर आपने यहाँ पर एक कॉल अगर लिया होता 14,730 से, तो देखो मार्केट ने इसके बाद कितना ऊपर एक हाई लगाया है आज का। मानता हूँ ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा हुआ था कि यहाँ पर कॉल लेना है। मुझे ये मूव एक्सपेक्टेड नहीं थी मार्केट से, लेकिन मैं यहां तक तो श्योर था कि हाँ मार्केट यहां तक आ सकती है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में आपको क्या कहा था? बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली कहा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो चांस है कि मार्केट इस लाइन से आकर एक सपोर्ट ले ले। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और अगर यहाँ से नहीं लेती है और नीचे आती है तो फिर ये लाइन से सपोर्ट ले लेगी। मार्केट ने इन्हीं दोनों लाइन से आकर सपोर्ट लिया। शैडो देखो नीचे वाले लाइन पे, सपोर्ट लाइन पे है, और ऊपर का जो पैटर्न है कैंडल जो है यहाँ तक ऊपर वाले सपोर्ट लाइन तक बना हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, आपको यहाँ पर सी इनिशिएट करना था। कहाँ तक? अप्रॉक्स मानो ये मैंने जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन तक तो आपको सी लेकर रखना ही था, बिकॉज आज मार्केट बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आपने यहाँ पर कॉल को इनिशिएट किया हुआ भी होता तो आपको यहाँ तक प्रॉफिट हुआ होता। करीब से करीब आप 300 से लेकर 400 पॉइंट का प्रॉफिट आप एक दिन में कर चुके होते। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने बहुत बुलिश पैटर्न दिखाया है। करीब 1300 का आज मूव मार्केट ने कैप्चर किया है, वहीं बैंक निफ्टी ने आज करीब 250 पॉइंट्स का आज मूव कैप्चर किया है। इतना बड़ा बुलिश पैटर्न, इतना बड़ा बुल रन, अनएक्सपेक्टेड मूव था पहली बात तो। दूसरी बात ये हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो बुलिश ट्रेडर हैं उनको मार्केट कहीं ना कहीं एक फंसाने के चाल पे है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट अब हो सकता है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हो। मार्केट ने बहुत दिन एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर लिया है, अब मार्केट एक हाई लगाने के लिए जा रही हो। तो मार्केट में 2-3 चांसेस बनते हैं, बिकॉज मार्केट ने एक बहुत ही हार्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है यहाँ पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर देती है तो हम एक बहुत ऊपर और मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे आगे। साथ ही अगर हम देखें कि आज मैंने आपको कौन कौन से कॉल दिए हुए थे, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी पे मैंने आपको ज़्यादा नहीं, अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी तो आप ये मूव तो कैप्चर कर ही रखे होगे। दूसरी कॉल मैंने आपको दी थी यहाँ कहीं पे 14,905 के ऊपर। 14,905 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे और हम यहाँ पर, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मैंने इतना नीचे कॉल क्यों नहीं दिया? बिकॉज इस रेंज में मैं बैंक निफ्टी में आपको कॉल दे रहा था। बैंक निफ्टी पे हमने कहाँ पे ट्रेड लिया, हम वो देखते हैं। देखो, पहला तो मैंने आपको कॉल दिया इस रेंज पे, जस्ट अ सेकंड गाइज, इस रेंज की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, हमने यहां पर एक कॉल को इनिशिएट किया। मैंने आपको ये कॉल दिया हुआ था और फिर मैंने यहाँ तक, इस लाइन तक हमने टेलीग्राम पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और मुझे मार्केट से ये एक्सपेक्ट था कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखा दे, यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, लेकिन जब मार्केट ने इसे भी ब्रेक कर दिया तो मुझे ये यकीन हो गया कि अब मार्केट नीचे नहीं आने वाली। इसलिए जब मार्केट ने यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पर, तो मैंने टेलीग्राम पे ये सिंपली बता दिया था कि जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करती हम कोई भी पीई के लिए नहीं जाएंगे। ये लाइन थी हमारी करीब, जस्ट अ सेकंड गाइज, 32,985 की मैं बात किया था।
32,985 को जब मार्केट क्रॉस कर देगी देन फिर हम फर्दर यहाँ पर पीई के लिए जाएंगे। उससे पहले हम पीई के लिए नहीं बैठेंगे। और बिकॉज आज बहुत लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर कैरी करके रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, वो सोच रहे होंगे कि मार्केट कहाँ पर नीचे आ जाए और हम वहाँ पर एग्जिट कर ले, तो वो यहाँ पर डर के मारे एग्जिट किए होंगे पहला। तो दूसरा, जिन्होंने कल यहाँ पर पुट के लिए होल्ड करके रखा होगा वो नीचे मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट नीचे चली जाए, लेकिन मार्केट आज ऊपर आती गई है, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो अपना क्वांटिटी को एवरेज कर रहे होंगे, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा रहे होंगे, तभी मार्केट आज इतना ऊपर जा पाई है। तो बहुत सारे रीजंस है। एक चीज़ और, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई तो बहुत लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हाँ मार्केट अब तो बहुत ऊपर आ गई है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, बिकॉज यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा था, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर पुट लेकर रखा होगा और फिर मार्केट ने क्या किया, एक उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर फिर से हिट करवाया। उसके बाद मैंने आपको कौन सा कॉल दिया और टेलीग्राम पे मैंने ये जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था ना, ये वाली, मैंने कहा था कि मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगी, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, तो फिर हम एक कॉल लेंगे। और वहाँ पे फिर हमने बैंक निफ्टी में एक कॉल लिया हुआ था और उस पर भी हमने करीब यहाँ पर 150 पॉइंट के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था, और इस नीचे वाले पे हमने करीब यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया हुआ था। इस रेंज पे हमने कहीं पर ट्रेड लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? बिकॉज देखो मार्केट करीब 2 ग्रीन कैंडल बना रही है, एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड, अगेन 2 ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, तो ये पूरा मार्केट ने यहाँ तक बना के रखा हुआ है। अगेन ये मूव जो डाउनवर्ड मूव आई, ये भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि ये तो एक जो बियर के लिए बैठे होंगे, जो बियरिश मूव के लिए बैठे होंगे, उनके लिए एक ट्रैप था, और जिन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके रखा होगा अपने ट्रेड को, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी खाए होंगे। अगेन मैंने आपको कहाँ पे दिया था ट्रेड, मैंने दिया था आपको, मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लाइन बनाए थे। कौन कौन से 3 रेजिस्टेंस लाइन? मैंने ये बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। ये था मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये था मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, और ये था मेरा तीसरा रेजिस्टेंस। मैंने ये 3 रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए हुए थे वहाँ पे टेलीग्राम पे, मैंने वहाँ पर फोटो भी भेजा हुआ है, और मैंने कहा था कि मार्केट जब तक इन तीनों को क्रॉस नहीं करती तब तक हम सीई के लिए नहीं बैठेंगे। और जैसे ही मार्केट इस रेंज पे पहुंची तो मार्केट ने यहाँ पर 2, 3, 4 कैंडल बनाकर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, हमने फिर से वहाँ पर एक कॉल के लिए इनिशिएट किया, और देन हमने यहाँ से यहाँ तक एक करीब 200 पॉइंट का प्रॉफिट फिर से हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया? अगर मैं सारे का आप समेशन दिखाऊं, मैं आपको बोलता हूं कि आप जनरली इस वोलेटाइल मार्केट में एक लॉट में ट्रेड किया करो। क्यों बोलता हूं मैं वैसा? देखो यहां पर 200 पॉइंट, यहां पर 150 पॉइंट, यहां पर फिर अगेन से आप बोल सकते हो 200 पॉइंट, फिर निफ्टी में भी हमने करीब वहां पर 40 पॉइंट के आसपास हमने ट्रेड किया हुआ था। आप मल्टीप्लाई कर लो एक एक लॉट से, 200 × 25 कर लो, 150 × 25 कर लो, 200 × 25 कर लो, एंड 40 पॉइंट्स × 75 कर लो। आप देखो एक लॉट पे हम कितना ट्रेड कर सकते हैं। 200 × 25 कितना होता है अप्रॉक्स? ये हो जाएगा हमारा 5000। 150 × 25 कितना होता है? करीब 3750 के आसपास इसमें भी हो जाएगा। अगेन 200 × 25 दैट इज 5000, और यहाँ पे आप 75 × 40 कर लो तो ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 3000 के आसपास। तो गाइज ये देखो 5000 प्लस 3000 8000, और फिर इधर 3000 ही हम इसको मान लेते हैं 9000, ऊपर फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं 5000 के अप्रॉक्स 95 14,000 आप सिर्फ एक लॉट से कमा सकते थे आज के दिन मेरे कॉल से। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो 14,000 में आप और ऐड कर लो, और अगर मान लो आपने स्टॉक्स पे ट्रेड किया होता मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो उस पर भी आपको और ज़्यादा फायदा होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट वोलेटाइल है अभी, तो कोशिश करो कि मार्केट में सिर्फ एक लॉट पर ट्रेड कर पाओ, बिकॉज देखो एक लॉट पर भी हमें कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए अगर मान लो लॉस भी होता तो मैं ये देखकर आपको देता हूँ ट्रेड कि हमारा जो टारगेट हो वो काफ़ी ज़्यादा हो और जो हमारा स्टॉप लॉस हो वो काफ़ी छोटा हो, ताकि अगर लॉस भी हिट हो तो अगर मान लो आज आपने 14,000 कमाया भी है अगर मेरे कॉल से, और अगर आपका लॉस भी हिट होता तो वो अप्रॉक्स आपका करीब 3 से 4,000 ही लॉस में जाता। तो ये देखो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना सही है, तो इस पर आप ट्रेड कर सकते हो। और एक चीज़ आप बोलोगे कि सर 14,000 क्या, मैं तो एक दिन में 1 लाख के सपने देखता हूँ, 2 लाख के सपने देखता हूँ। तो भाई ये मार्केट है, आप अगर मान लो बाई चांस अगर आप मान लो एक दिन में 1 लाख रुपए कमा भी गए, चलो ठीक है 10 लाख भी कमा गए, 20 लाख भी कमा गए, मान लेता हूँ,
कुछ दिनों में जैसे आप ट्रेड करते करते आगे जाओगे ना, जो आप वो 30 लाख रुपीस कमा कर रखे होगे पूरा वो मार्केट ले लेगी आपसे, अगर आप मार्केट से बहस करने पे आओगे तो। बिकॉज मार्केट से बढ़कर कोई नहीं है, सारे लोग मार्केट से नीचे हैं। मार्केट यहाँ पर हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आपको अपना कैपिटल बचाना है, आपको अपना पैसा बचाना है, ताकि आप मार्केट से पैसा ले जा सको अपने घर। आप मार्केट को पैसा देने नहीं आए हो, मार्केट से पैसा निकालने आए हो, तो आप उस पर कंसंट्रेट करो। मार्केट की कुछ लैंग्वेजेस होती है, मार्केट की कुछ रूल्स होती हैं, कुछ रूल्स पे हमें मार्केट को फॉलो करना होता है और वहाँ पे ट्रेड लेना होता है। हालांकि अगर आप बोलोगे कि 14,000 एक दिन के लिए बहुत कम है, मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 to 4,000 कैपिटल है सिर्फ उनका मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो उनसे जाके पूछो कि 14,000 एक दिन में प्रॉफिट उनके लिए कितना बड़ा होगा। और ये 14,000 एक लॉट में मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। जो अपना लॉट बढ़ाना चाहते हैं वो अपना पैसा देखें और वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके आपको ट्रेड करने के लिए बोलूँगा। आपका पैसा है तो आप मार्केट में जितना लगाना लगा सकते हो, मैं बस सजेशन दे सकता हूँ आपको। बात करें अगर हम टेलीग्राम की, तो देखो सुबह सुबह मैंने आपको यहाँ पर 5 इंट्राडे स्टॉक्स के लेवल्स दे दिए थे आपको, जो मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पर एक और आपको स्टॉक दिया था डालमिया भारत का, जहाँ पर मैंने एक कप एंड हैंडल पैटर्न ऑब्जर्व किया था और हमारा एक वहाँ पे बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव हुआ। तो उसके बाद मैंने आपको एक ऑप्शन कॉल भी दिया था मुथूट फाइनेंस का, उसमें भी हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने आज बहुत ही भारी ट्रेड लिया हुआ है। ये मैंने यूपीएल का दिया था, ये हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आपको टीसीएस का दिया हुआ था, जिसपे भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। एक ब्रेकआउट हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। बैंक निफ्टी पे मैंने बहुत सारे कॉल दिए हुए थे। ये वाला लाइन मैंने बोला हुआ था कि यहाँ पर पुट बाई मत करना। क्या बोला हुआ था? अ गुड ट्रैप फॉर दोस्त जिन्होंने यहाँ पर पुट बाई करी होगी, जिन्होंने भी यहाँ पर पुट बाई करके रखा होगा, बहुत ही अच्छा ट्रैप होगा उनके लिए, बिकॉज उनका स्टॉप लॉस आखिर में हिट हो ही गया, मार्केट ने हिट करवा ही दिया। चलिए ये तो हो गई आज की बात। अगर हम कल की बात देखें, कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, तो सबसे पहले मैं निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो अगर निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ कहा हुआ है कि हमारा निफ्टी पे एक चैनल बनता हुआ जा रहा है। ये मैंने कल की वीडियो में ही बताया था और आज की वीडियो में ही बता रहा हूँ कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। और अगर नीचे से देखो तो हमारा एक सपोर्ट ये बन रहा है, और मार्केट यहाँ पर जब भी गई है एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आई है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर नीचे आ गई है। अगेन यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट फिर से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गई थी, एक बार फिर से नीचे, और अगेन मार्केट इसी लाइन पे फिर से आकर रुकी है। आज मार्केट ने एग्जैक्टली मार्केट इसी लाइन पे आके बंद हुई है। तो हमें दो चीज़ देखने को मिल रहा है मार्केट में। एक चीज़ ये कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही है, और एक चीज़ ये कि मार्केट एक नया चैनल क्रिएट कर सकती है। बिकॉज अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मार्केट ने यहाँ तक एक लो लगाया हुआ था, अगेन मार्केट इसके ऊपर आई, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के इसी लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, फिर से सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस खा के फिर से सपोर्ट, और अब यहाँ पर है। तो ये हो सकता है कि मार्केट एक चैनल बना रही हो और इसे कल के दिन ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस खा रही है, ऊपर से नीचे सपोर्ट ले रही है। तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके कल के दिन ऊपर निकल जाए और हमें ये एक न्यू चैनल बनता हुआ दिखे। और अगर मान लो मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश करती है, तो हमें एक अच्छा खासा फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कहाँ तक? मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन तक हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, फिर से इस सपोर्ट लाइन तक का। तो कल के दिन हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे? तो अगर मैं निफ्टी को फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, जस्ट अ सेकंड गाइस, देखो, तो अगर मैं यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि आज की ट्रेंड लाइन है, तो अगर कल के दिन मार्केट मान लो फ्लैट खुलती है, मान लो कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है, तो आप वेट करो कि मार्केट इस लाइन को, ये जो रेजिस्टेंस है मैंने आपको दिखाया बनावर के टाइम फ्रेम में, ये वही लाइन है, और मार्केट ने यहीं पर आकर एक क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है आज बहुत। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलती है फ्लैट, तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए एक हाई मोमेंटम के साथ, बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ। अगर ऊपर निकलती है तो आप एक बाई के लिए जा सकते हो। लेकिन हाँ गाइज, एक चीज़ और याद रखना कि जस्ट इसके ऊपर ही यहाँ पर 15,000 है, तो मैं बोलूँगा कि आप इसे तो ब्रेकआउट देने ही दो, साथ में 15,000 को भी क्रॉस होने दो, और मैं बोलूँगा कि 15,050 को आप क्रॉस होने दो। बिकॉज देखो, अगर मैं चार्ट को और बड़ा करूँगा तो आपको 15,050 पे भी एक रेजिस्टेंस आपको नजर आएगा। वो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये लाइन का। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ खा के फिर से इसी लाइन के नीचे आ जाए, एक फेक ब्रेकआउट दे के हमें। हालांकि चांसेस कम है कि मार्केट इसे अगर तोड़ती है इस लाइन को, तो इतना बड़ा फेक ब्रेकआउट हमें दे, लेकिन अगर इन केस होता है तो रिस्क क्यों लें?
अगर आपको अच्छे से प्रॉफिट करना ही है तो आप इसको ब्रेक होने दो, उसके बाद ही हम फिर यहाँ पर कॉल के लिए जाएंगे। और ये तो हमारा जब इसे मार्केट ब्रेक कर देगी तब तो फिर हम यहाँ पर श्योर शॉट ये हो जाएगा कि हमारा मार्केट बुलिश हो गया है। अब मार्केट चाहे तो 15,500 क्या 15,000 16,000 तक भी जा सकती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि मार्केट जब 15,050 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट अब बुलिश हो चुकी है। तो अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम वेट करेंगे इस लाइन के ब्रेक होने का। अगेन हम वेट करेंगे कि 15,050 को ब्रेक कर दे, देन हम फिर यहाँ पर एक कॉल के लिए हम जाएंगे। और अगर मान लो फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस सपोर्ट लाइन जहाँ मार्केट ने आज एक मोमेंटम दिया हुआ है ऊपर का, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। हालांकि एक चीज़ याद रखना कि नीचे ही हमारा एक सपोर्ट बनेगा इस लाइन के। तो ये लाइन है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ 14,860 का ये लाइन है। 14,860 को आप ब्रेक होने देना। जैसे मान लो मार्केट यहाँ कल फ्लैट खुलती है, अगर इस लाइन को ब्रेक करती है स्टैंडर्ड लाइन को, अगर मैं बोलूँगा 14,860 को भी यहाँ पे ब्रेक करने देना, देन हम यहाँ पर पीई के लिए जाएंगे। उससे पहले हम पीई के लिए नहीं जाएंगे। और एक चीज़ क्या हो सकती है कि अगर मान लो मार्केट इसके नीचे ही खुल जाए, 14,860 के नीचे ही खुल जाए, तो फिर हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 14,770 का आप बोल सकते हो। मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है तो 14,770 पे मान लो अगर सपोर्ट ले जाती है और ऊपर निकलती है तो फिर हम एक कॉल के लिए जाएंगे। और अगर यहाँ से इसे ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। हमें मार्केट फिर यहाँ तक आते हुए दिख सकता है। और अगर इन केस मान लो मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुल के नीचे आई और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगी तो भी हम वेट करेंगे कि इसे ब्रेक कर दे। और जब इसे ब्रेक करेगी, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेके जाएगी तो ज़्यादा मोमेंटम रहेगा मार्केट के पास और मार्केट चांसेस हैं कि मार्केट इसे ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। अगेन अगर मान लो मार्केट कहीं गैप अप ही ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो हमारा फिर 15,050 का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके पहले हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो अगर फ्लैट खुलती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके इसे ब्रेक करे, तो फिर हम इसके ऊपर यहाँ पर एक कॉल लेंगे। और मान लो कि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए चले जाएंगे इस लाइन के आसपास, 14,050 के आसपास। और अगर मान लो यहाँ से गैप अप खुल के यहाँ से सपोर्ट लेने के बजाय इसे ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। फिर हमें मार्केट यहाँ से नीचे आने की ओर दिख सकता है। मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए 15,050 से भी ऊपर, तो इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होने के बाद चांस बहुत कम है कि मार्केट और ऊपर जाए। फिर हमें यहाँ पर 15,050 जो है ये लाइन, इस पे हमें एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा। और फिर यहाँ से अगर नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, और अगर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठ सकते हैं। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं हम, अगर मैं इसे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन से कितनी बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये लाइन है हमारी और मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, अगेन यहाँ पर लिया हुआ है, अगेन यहाँ पर, और फिर से मार्केट ने यहाँ पर आज उसी लाइन के आसपास आकर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। और हमें ये भी दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बना रही है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक न्यू चैनल बना रही हो और यहाँ से एक ऊपर के साइड हमें मोमेंटम दिखाई दे। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर फ्लैट कहीं खुलती है, अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, अगर मान लो कल मार्केट यहाँ बैंक निफ्टी में कहीं फ्लैट खुलती है तो वेट करो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी तो ऊपर 33,500 है जो कि हमारा एक माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसे भी ब्रेक करने दो। देन फिर हम एक कॉल के लिए हम जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो हमें एक चीज़ ये क्लियर दिखेगा कि मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है करीब 33,750 पे। तो यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ तक हमें जाते हुए दिख सकती है। ऐसे भी बैंक निफ्टी में ये एक गैप हमारा बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कल तोड़ती है तो हमें यहाँ तक मार्केट आते हुए दिखे, और फिर फर्दर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठेंगे जैसे ही इस ट्रेंड को ब्रेक करेगी। और जैसे ही ऊपर आएगी यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। इसे भी फर्दर ब्रेक करेगी तो हम सी पे बने रहेंगे, और यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगी तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट ओपन ही यहाँ कहीं पे होती है इतना ऊपर, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, क्योंकि इतना ऊपर होगी तो और ऊपर जाना मुश्किल है मार्केट के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि नीचे आके सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए तो इसे ब्रेक कर सकती है। तो नीचे आके सपोर्ट लेगी तो हम यहाँ पर कॉल ले लेंगे। और अगर मान लो कि ऊपर खुलने के बाद मान लो यहाँ कहीं गैप ओपन हुई है और ऊपर ही निकलने लगी है, यहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। हमें एक मार्केट नीचे की ओर आते हुए दिख सकती है। अगेन मान लो मार्केट कहीं
गैप अप खुल के और नीचे आने लगती है, यहाँ कहीं खुल के नीचे आने लगती है। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना, हमें यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक पीई के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा इस लाइन पे, ये लाइन है करीब हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन है हमारा 33,292 का। इसके यहाँ तक हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कल के दिन। अगर मानो मार्केट कल फ्लैट खुलती है तो हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसे, और अगर मान लो कि मार्केट कहीं पे खुलती है इस रेंज के आसपास तो वेट करो कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर दे, देन फिर हम यहाँ पर फर्दर एक पीई के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा करीब इस लाइन के आसपास। ये लाइन है हमारी 33,000 की, 33,000 पे हमारा एक सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे, तो हम यहाँ तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं अगर मार्केट गैप फ्लैट खुल के नीचे आती है तो। अगर मान लो मार्केट कहीं कल गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं, तो 33,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से अगर इसे ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर हम एक पुट के लिए बैठेंगे, और सपोर्ट लेके अगर ऊपर के साइड जाती है तो हम यहाँ पर एक कॉल ले सकते हैं। कहाँ तक, इस लाइन तक ले सकते हैं। अगेन इसे ब्रेक होने देना, यहाँ पर आप एग्जिट कर देना, फिर आप वेट करना कि मार्केट करीब इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, देन फिर हम फर्दर यहाँ पर एक सी के लिए जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।